फिल्म की शुरुआत तब होती है जब हम नतालिया नाम की एक लेडी को उसकी मां अलीना द्वारा तूफान से गुजरते हुए अस्पताल ले जाते हुए देखते हैं। महिला लेबर पेन में है। दर्द के मारे वह अपनी मां से जल्दी गाड़ी चलाने को बोल रही है। जब वे अस्पताल पहुंचते हैं तो रिसेप्शन पर एक नर्स उन्हें इन्फॉर्म करती है कि इस समय कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, इसलिए वह खुद ही लेडी की मदद करती हैं। आखिरकार नतालिया ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा रोया नहीं। दरअसल वह हवा में ऐसे तैरता है जैसे वह उससे हल्का हो। तीनों हैरान हैं। नतालिया बर्थ कॉर्ड पकड़ती है और धीरे से उसे अपनी ओर खींचती है। नतालिया और उसकी मां न्यू बॉर्न को लेकर भाग गई बिना नर्स को इसकी जानकारी दिए बिना। नतालिया 7वें आसमान पर है क्योंकि उसने ऐसे स्पेशल बच्चे को जन्म दिया। वह मानती है कि उसका बच्चा एक देवता है। घर पर नतालिया मानती है कि अगर वह कुछ खाएगा तो उड़ना बंद कर देगा। अलीना उससे पूछती है कि उसके पिता कौन हैं, लेकिन पता चला कि नतालिया को नहीं पता क्योंकि वह एक प्रोस्टिट्यूट थी। अलीना बोलती है कि बच्चे को घर के अंदर ही रखेगी और बाहर नहीं भेजेगी। वह बच्चे को बाहर की क्रूर दुनिया से बचाना चाहती है। अगली सुबह अलीना जागती है और देखती है कि उसका बच्चा छत पर सो रहा है। वह सावधानी से उसे नीचे ले आती है। दोनों ने उसका नाम ऑस्कर रखा। तभी अलीना की 4 सहेलियां न्यूबॉर्न बेबी को देखने के लिए उनके दरवाजे पर पहुंचती हैं। नतालिया बच्चे को बेल्ट से पालने से बांधती है और उसे कंबल से ढक देती है। उसकी सहेलिया को कुछ भी शक नहीं होता। उनमें से एक ऑस्कर को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अलीना उसे यह कहकर मना कर देती है कि बच्चा नाजुक है। इसके बाद महिलाएं चली जाती हैं। फिर दोनों माँ बेटी घर की छत को बच्चे के लिए आरामदायक बनाते हैं ताकि वह आराम से सो सके। एलिना ने लोगों को बताया कि ऑस्कर को सूरज से एलर्जी है, इसलिए वह बाहर नहीं आ सकता। कुछ साल बाद ऑस्कर अब बड़ा होकर एक खूबसूरत बच्चा बन गया है। उसकी दादी उसे अभी भी घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देती। उसकी डेली की जिंदगी में वो खिड़की से लोगों को देखना और टीवी पर बैटमैन को देखना शामिल है। एलिना उसे घर पर पढ़ना लिखना भी सिखाती है। एक दिन नतालिया उसके लिए एक जैकेट बनाती है जिसकी जेबों पर वेट होता है। इससे ऑस्कर जमीन पर चलने के तैयार हो जाता है। नतालिया खुश है क्योंकि अब वह अपने बेटे को स्कूल भेज सकती है। हालांकि अलीना उसकी सुरक्षा के लिए उसके घर से निकलने के खिलाफ है। नतालिया के जोर देने पर भी अलीना नहीं झुकती। एक दिन ऑस्कर अपने घर में अकेला है जब वह खिड़की खोलता है और उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब एलिना और नतालिया वापस आए तो खिड़की खुली देखकर चौंक गए। शुरू में उन्हें लगा कि ऑस्कर घर से भाग गया है, लेकिन जाहिर तौर पर ऑस्कर की जैकेट उससे गिर गई थी और वह छत में फंस गया था। आगे कोई जोखिम न लेते हुए अलीना ने खिड़कियां परमानेंट रूप से बंद करना शुरू कर दिया, लेकिन नतालिया बहुत कुछ कर चुकी थी। वह चाहती है कि उसका बच्चा बाहर जाए और असली दुनिया को देखे। वह अपनी मां से लड़ती है और उस रात ऑस्कर को बाहर ले जाती है। चलते समय वह उससे अपनी शक्ति को सीक्रेट रखने और खुद को बुरे लोगों से सुरक्षित रखने के लिए कहती है। वह चलते समय लंगड़ा कर चलता है क्योंकि वह लाइफ में इतना नहीं चला है। उस दिन के बाद से नतालिया उसे हर दिन उसकी जैकेट पहनाकर बाहर ले जाने लगी। वे हाथ में हाथ डाले चलते हैं। नतालिया उसे बेहतर तरीके से चलना भी सिखाती है। एक दिन नतालिया और ऑस्कर शॉपिंग कर रहे होते हैं, तभी वह ऑस्कर को एक स्टोर के बाहर छोड़ देती है। जब वह इंतजार कर रहा था तो उसकी मुलाकात अगेटा नाम की एक छोटी लड़की से हुई और उसने उसका किराने का सामान गिरा दिया। छोटी लड़की उस पर गुस्सा है और उससे अपने घर तक किराने का सामान ले जाने में मदद करने के लिए कहती है। पहले तो ऑस्कर झिझकता है, लेकिन फिर वह उसे बोतलें ले जाने में मदद करने के लिए राजी हो जाता है। दोनों दुकान से चले जाते हैं। वे रास्ते में कई अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं। कुछ देर चलने के बाद ऑस्कर अपनी जेबों में वजन के कारण थक गया, इसलिए उसने उन्हें बाहर फेंक दिया। बोतलों का वजन उसे जमीन पर रखता है, लेकिन जब वे अगेटा के घर पहुंचते हैं तो वह उनसे बोतलें मांगती है। ये जानते हुए कि वह उनके बिना उड़ जाएगा, ऑस्कर ने मना कर दिया। दोनों बोतलें खींचते हैं और आखिर में उन्हें गिरा देते हैं। चूंकि वजन खत्म हो गया, ऑस्कर उड़ गया, लेकिन शुक्र है कि वो एक छत से रुक गया। छोटी लड़की मानती है कि वह एक सुपरहीरो है और हैरानी से उसे देखती है। वह उसे अपना बैग देती है ताकि वह जमीन पर रह सके और किसी को न बताने का वादा करती है। नतालिया घर पर है, अपने बेटे को लेकर परेशान है। तभी वह दौड़ता हुआ घर आता है। वह अपनी मां को अपने नए दोस्त के बारे में बताता है। जब उससे पूछा गया कि क्या वह ऑस्कर की शक्तियों के बारे में जानती है तो उसने झूठ बोला और कहा कि वह नहीं जानती। अगले दिन से अगेटा और ऑस्कर एक साथ खेलते हैं। वह हर दिन ऑस्कर के साथ खेलने के लिए आती है। एक दिन अगेटा की दादी उसे लेकर आती हैं। जैसे ही नतालिया और वह बात करती हैं, नतालिया को पता चलता है कि अगेटा को ऑस्कर की पावर के बारे में पता है, इसलिए वह अगले दिन से ऑस्कर को उसके साथ खेलने की परमिशन नहीं देती है। अगेटा हर दिन ऑस्कर के घर जाती है, लेकिन नतालिया हमेशा उसे दूर भेजने का बहाना बनाती है। एक दिन अगेटा अपनी दादी को ऑस्कर के पास ले आती है।
नतालिया ने उन्हें ये कहते हुए मना कर दिया कि ऑस्कर को होमवर्क करना है, लेकिन अगेटा ने खुलासा किया कि ऑस्कर स्कूल नहीं जाता है। दादी शहर की दूसरी महिलाओं के साथ पुलिस को नतालिया के घर बुलाती है। वे नतालिया और अलीना से ऑस्कर को स्कूल में एडमिशन दिलाने के जोर देते हैं और अब दोनों सहमत हैं। अब स्कूल में ऑस्कर का पहला दिन है। नतालिया उसे अंदर ले जाती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि बच्चों को अपने बैकपैक और ओवरकोट बाहर रखने होंगे। दुखी होकर वह उसे वापस कार में ले आती है और वे घर वापस आ जाते हैं। ऑस्कर की सिचुएशन के बारे में किसी को पता चलने से बचने के लिए उन्होंने आखिरकार एक दूरदराज के शहर में जाने का फैसला किया। कुछ सालों बाद ऑस्कर अब बड़ा हो गया है। अलीना की मौत हो चुकी थी। माँ और बेटा पहाड़ों पर चले गए और वहाँ नॉर्मल जीवन जीते हैं। ऑस्कर हमेशा अपना बैकपैक अपने साथ रखता है। एक दिन ऑस्कर टीवी पर एक टैलेंट शो के बारे में एक ऐड देखता है। अनाउंसर यूनिक टैलेंट वाले सभी लोगों से शो के लिए ऑडिशन देने का रिक्वेस्ट करता है। वह अपना टैलेंट दिखाने के लिए शो में हिस्सा लेना चाहता है, इसलिए वह अपनी मां को बताए बिना शहर छोड़ने का फैसला करता है। कुछ दिनों बाद ऑस्कर टैलेंट शो में है, जहां वह सभी को अपनी फ्लाइंग एबिलिटी दिखाता है। हर कोई हैरान है। कुछ लोग मानते हैं कि ऑस्कर एक देवता है। ऑस्कर डेविड नाम के एक टैलेंट स्काउट का ध्यान आकर्षित करता है, जो ऑस्कर को एक सेलिब्रिटी बनाने का ऑफर करता है। डेविड ने उससे कहा कि उसे अपनी स्किल दिखाने के लिए टीवी शो में बुलाया जाएगा। ऑस्कर का सबसे बड़ा सपना उसके बारे में एक किताब लिखना है और डेविड ने ऐसा करने का वादा किया है। बिना किसी हिचकिचाहट के ऑस्कर डेविड के साथ एक एग्रीमेंट पर साइन करता है। तब डेविड ने उसे उसके स्टेज नाम के रूप में द मैन विदाउट ग्रेविटी का टाइटल दिया। एग्रीमेंट पर साइन करने के बाद डेविड उसे गिफ्ट के रूप में एक आलीशान घर देता है। वह चाहता है कि उसकी मां भी घर में रहे, लेकिन डेविड ने ऐसा करने से मना कर दिया। अगले दिन ऑस्कर टीवी शो में परफॉर्म करना शुरू कर देता है और मैगजीन में एक मॉडल के रूप में दिखाई देने लगता है। जैसे जैसे वह फेमस होता है, शुरुआत में उसे शहर की मौज मस्ती वाली जिंदगी पसंद आती है, लेकिन धीरे धीरे वह खालीपन और बोर फील करने लगता है। उसके बहुत सारे फैंस बनने लगते हैं। ऑस्कर को और ज्यादा फेमस बनाने के लिए डेविड जानबूझकर ऑस्कर के बारे में झूठी कहानियां बनाता है। यहाँ तक कि वह ऑस्कर के बारे में एक म्यूजियम भी बनाता है, जहाँ वह रैंडम चीजों को उसके सामान के रूप में डिस्प्ले करता है ताकि उनसे प्रॉफिट कमाया जा सके। बाद में ऑस्कर ने मीडिया द्वारा उसके बारे में गलत जानकारी फैलाने का विरोध किया। वह अब अपनी जिंदगी इस तरह नहीं जीना चाहता। वह सेलिब्रिटी के जीवन से ऊब गया है, इसलिए वह डेविड से एग्रीमेंट खत्म करने के लिए कहता है। लेकिन तभी डेविड एक पब्लिशर के बारे में बताता है, जो डेविड से मिलकर उसके बारे में एक किताब लिखना चाहता है। ये सुनकर उसका मन बदल जाता है। अपने बारे में किताब लिखने का उसका सपना आखिरकार साकार हो रहा है। वह बहुत खुश है। हालांकि जब वह राइटर और पब्लिशर से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि वे केवल प्रॉफिट के लिए ज्यादा से ज्यादा किताबें बेचने में इंटरेस्ट रखता है। वे उसकी जीवन कहानी को बड़ा चढ़ाकर पेश करना चाहते हैं, उसे बचपन में बेहद गरीब के रूप में दिखाना और झूठी कहानियां जोड़ना चाहता है। ये सुनकर ऑस्कर ने पब्लिशर के साथ काम करने से इनकार कर दिया। अगले दिन डेविड ने ऑस्कर की मां को इनवाइट किया, क्योंकि वह जानता है कि ऑस्कर उसे मिस करता है। वह ऑस्कर के घर पर चल रही एक पार्टी में पहुंची। नतालिया मोटिवेशनल कोट्स लेकर आई हैं, जिन्हें ऑस्कर घर में इकट्ठा करता था। नतालिया अपने बेटे को देखकर खुश है, लेकिन ऑस्कर साफ साफ उदास दिखता है। अगले दिन टीवी पर लाइव आते समय ऑस्कर एक गलती करता है। डेविड उस पर गुस्सा है। ऑस्कर ने खुलासा किया कि वह अब ए मैन विदाउट ग्रेविटी नहीं बनना चाहता। वह डेविड से अपनी मौत का नाटक करने के लिए कहता है ताकि वह शांतिपूर्ण जीवन जी सके। खबर जंगल की आग की तरह फैलती है। हर कोई ऑस्कर की मौत के बारे में बात करता है। रिपोर्टर हर दिन ऑस्कर के घर उसकी मां का इंटरव्यू लेने आते हैं। दिन बीतते गए और ऑस्कर ने अपनी पहचान बदलकर डेस्की रख ली। वह अपना रूप बदलता है और विकलांग होने का नाटक करता है ताकि बाहर जाते समय वह खुद को व्हीलचेयर से बांध सके। डेस्की अब वेश्याओं के लिए प्रसिद्ध एक होटल में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम कर रहा है। क्रिसमस ईव पर एक को छोड़कर सभी कमरे खाली हैं। डेस्की कमरे में मौजूद व्यक्ति की जांच करने जाता है। उसे वहां नई वेश्या मिलती है, जो उसे बताती है कि सब कुछ ठीक है। जैसे ही वह जाने वाला होता है, महिला डेस्की को उसके असली नाम ऑस्कर से बुलाती है। ऑस्कर हैरान है, जैसा कि यह पता चला है कि महिला अगेटा है। वह वेश्या का काम करने लगी है। आखिरकार दोबारा मिलकर वे बहुत खुश हैं। अगले दिन वे डेट पर जाते हैं और अपने पास्ट की कई चीजों के बारे में बात करते हैं। रात में वे ऑस्कर के कमरे में वापस आते हैं और सेक्स करते हैं। वे वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अगाथा अभी भी अपने पेशे के कारण ऑस्कर के प्यार को एक्सेप्ट करने में झिझकती है। इस सिचुएशन को लेकर उनमें भारी झगड़ा हो जाता है और ऑस्कर चला जाता है। अगले दिन ऑस्कर अपने पुराने शहर में वापस जाता है और देखता है कि वह जगह सुनसान हो गई है। ऑस्कर के सामान को डिस्प्ले करने के लिए उन्होंने जो म्यूजियम खोला था उसे भी बंद कर दिया गया है। वह अपने पुराने घर के अंदर जाता है और कुछ देर वहीं रुकता है, तभी अचानक कोई दरवाजा खटखटाता है। यह अगेटा है, जो अपने जवानी के रूप में तैयार है। उसे ऐसे देखकर ऑस्कर मुस्कुरा देता है।
कुछ साल बाद ऑस्कर और अगेटा शादीशुदा हैं और ऑस्कर के बचपन के घर में रहते हैं। अगेटा उसके बच्चे की मां बनने वाली हैं। ऑस्कर ने विंडो क्लीनर के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। फिल्म तब समाप्त होती है जब हम ऑस्कर को बैटमैन की आउटफिट में एक ऊंची बिल्डिंग की खिड़की साफ करते हुए देखते हैं। वह अपने बचपन के सपने को जी रहा है।